जगदीश जी, एक कहावत है, आपने सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं। सर, जब जब आप लोग ईवीएम पर बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन पर बोलते हैं, तो यही कहावत पूरी जनता को याद आती है। देखिए राकेश पांडे जी, आप बुरा मत मानना, मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी। सवाल आपका जवाब भारतीय जनता पार्टी से मांगूंगा, बस इतना सा ध्यान रखना, बीच में मत बोलना। ये बताइए कि मोदी या भाजपा को कोई वोट क्यों देगा? अच्छे दिन आ गए, काला धन आ गया, नौकरियां मिल गई, किसान को डबल आय मिल गई, मजदूर जहाज में बैठ गया, महिला की सुरक्षा होगी, वो जो कहते थे ना, वो गांव खेत बहुत अच्छे बनेंगे, वो सब कुछ हुआ तो वोट देंगे ना। पर कहने के मैं समझता हूं मोदी जी पिछले 30 साल से चुनाव आयोग तो सिस्टम से घिरे हुए हैं, और यही जीत का कारण। इस बार तो मोदी जी खुद आ रहे थे बनारस में, पर हालात ऐसे थे, 5 स्टेट तो सबने देखा भी लूटे। अब तो हर आदमी राहुल गांधी के साथ खड़ा है। वैसे तो राहुल गांधी भी हार गए थे। आपने दिल्ली लूटी, इस बार जीत गए, आपने हरियाणा लूटा, स्मृति ईरानी से हार गए थे जगदीश जी। अब बंगाल लूटेंगे। भाई मैं बता रहा हूं आपको, सुन तो लो। आप थोड़ा सा चुप रहो ना भाई, मैं बोलने दो जरा, बोल दो, फिर उसके बाद आपका पूरा दिन बोलना है। कहना कि देश में थू थू हो रही है, बुरा हाल हो रहा है, लोग परेशान हैं, और मोदी जी जीत रहे हैं। भाई क्यों? आप सिस्टम से बाहर आ जाओ ना, ईवीएम से चुनाव करना बंद कर दो। अरे जगदीश जी, तो ये आप सोचिए ना, आपके हिसाब से सरकार ने कुछ काम नहीं किया, मोदी सरकार से इतने लोग नाराज हैं, उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी जीतते जा रहे हैं, तो सर सबसे ज्यादा जगदीश जी आपको सोचने की जरूरत है कि आपको जनता बिल्कुल नहीं पसंद कर रही है। बिना काम करने वाली सरकार को और पार्टी को जिताया जा रही है, लेकिन कांग्रेस को विकल्प के तौर पर नहीं देख रही है। तो जगदीश जी, ये सबसे ज्यादा आपके लिए चिंता की बात है, सबसे ज्यादा आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। लेकिन आप ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे, कहीं साबित नहीं करेंगे। मैं तो 1 महीने पहले कह चुका हूं, बिहार भी लूटेंगे और बंगाल भी लूटेंगे, ना लूटे तो देख लेना आप। सिस्टम से लूटेंगे, जनता वोट दे नहीं रही है। ठीक है, जनता नहीं वोट दे रही है, सिस्टम हाईजैक कर लिया है। अब सिस्टम के हाथ में कहीं नकली वोट डलवा देते हैं, बढ़वा देते हैं, शिवम कर लिया। शिवम, आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, बावजूद इसके आप लोग जीतते जा रहे हैं, आप लोग सिस्टम से जीते हैं, जगदीश शर्मा कह रहे हैं। लेकिन मैं जब बच्चा था तो मुझे नहीं पता उस समय, अब वो एड आता है कि नहीं, कॉम्प्लान का एड आता था, दैट आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। ये राहुल गांधी जो है, कहते इनका नारा ये हो गया, आई एम अ कंप्लेन किड, आई एम अ कंप्लेन किड। इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। दिन रात कंप्लेन, चुनाव आयोग से तो कंप्लेन, देश की सेनाओं से तो कंप्लेन, देश से तो कंप्लेन, सुप्रीम कोर्ट से तो कंप्लेन, देश की हर एक व्यवस्था से कंप्लेन। राहुल गांधी ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं, पहले 2 थे, फिर 3 कर दिए। कि एक लंगड़ा घोड़ा, एक बारात का घोड़ा, और एक तीसरा जो है वो काम करने वाला, रेस का घोड़ा। अब घोड़ा ही लंगड़ा है तो जीतोगे कैसे? उन्होंने सही कहा था भाई, वो लंगड़े घोड़े हैं, उनको रिटायरमेंट का समय है, 2029 तक आते आते उनकी उम्र भी 59 साल हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ करना चाहिए, उन्होंने अपने बारे में खुद ही बताया था। और एक तीसरी बात एक और बताता हूं, एक प्लेयर था जो कुश्ती करने अक्सर जाता था, वो पहले दिन गया, हार गया, कहने लगा भाई नहीं मैं प्रिपेयर नहीं था। दूसरे दिन गया, फिर हार गया, कहने लगा नहीं वो टर्फ खराब था। तीसरे दिन गया, कहने लगा नहीं मेरे को वो ज्यादा वेट वाली कैटेगरी में लड़ा दिया। चौथे दिन गया, नहीं वो लाइट कम थी। 5वें दिन गया, नहीं वो दाव नहीं लगा। 6ठे दिन गया, वो नहीं मैं तैयार नहीं था। वो ऐसे करते करते 100 चुनाव हार गया। दरअसल दिक्कत यह है, 100 लड़ाई इसलिए हारी गई है कि वो जो पहलवान है आपका, वो बिल्कुल कुश्ती कर ही नहीं सकता, लंगड़ा घोड़ा है। रिपीट, अब तथ्यों पर आता हूं, थोड़ा सा तथ्यों पर आ जाता है। इन्होंने जो मेजर बात कही, इन्होंने कहा कि लगातार हर वोट बढ़े हैं, ये कैसे 40 लाख से ज्यादा वोट बढ़े विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जहां तक वोट बढ़ने की बात है, 2004 से 9 में 29 लाख वोट बढ़े, 2009 में 30, 2014 में 27, 2029 में 43, 2024 में 40। आप मुझे एक चीज बताइए, हर बार इतने वोट अप्रोक्सीमेटली बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट आप गए नहीं, वहां पर हार हुई, ईवीएम हैक हुआ नहीं, चीजों में कुछ दिक्कत आई नहीं। फॉर्म 17C जब आपके एजेंट को दिया जाता है, उससे मैच करके अगर आपको करते तो कोई एक FIR हुई नहीं, कुछ भी तो नहीं किया। नहीं, आप फैक्ट की बात कर रहे हैं, गालियां देना शुरू कर। एक फैक्ट वाला सवाल जगदीश जी, उसका छोटा जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और सवाल यह है कि चुनाव आयोग में नियुक्ति की बातचीत उठाई है राहुल गांधी ने, तो 2023 से पहले, या आपके जब प्रधानमंत्री आपकी सरकार रहा करती थी, तब तो विपक्ष के नेता भी कमेटी में नहीं हुआ करते थे। नहीं, तो मुझे बताइए, फिर तो केंद्रीय सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति कर देते थे, तो उस नियुक्ति को क्या कहेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि इंदिरा गांधी के चुनाव को जो गलत ठहरा दिया था कोर्ट ने, वो क्या था? सिस्टम पर कब्जा था, बेजा इस्तेमाल था, क्या था? फिर देखिए राकेश पांडे, पहले तो भाई मैं शिवम भाई की बात का जवाब देता हूं कि उसका बनता है। वो जो लंगड़ा घोड़ा है जिसको कह रहा है ना,
वो बूढ़े घोड़े की ऐसी दुलत्ती देगा, दूर जाके पड़ेगा। सबको पता है कि फिर बूढ़ा घोड़ा सुबह से शाम तक झूठ बोलता है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये कोई आप ये इसको सच में कुश्ती समझ बैठे? वैसे भी हमारे जो मित्र हैं, इनका हाव भाव भी कुश्ती वाला ही रहता है। लेकिन एक चीज बताइए, बता रहा हूँ ना, जीतते क्यों नहीं चुनाव? सुन तो लो भाई, मेरी मैं सुन रहा हूँ, चुनाव क्यों नहीं जीतते? बता रहा हूँ ना, एक अरे घोड़े का मतलब ये नहीं है कि सच में घोड़ा बनना है, लड़ाई करनी है, दौड़ना है। चुनाव क्यों नहीं जीतते भाई? मशीन से थोड़ी जीत सकते हैं। और कैसे मशीन से थोड़ी जीत सकते हैं? मैं तो ये बताता हूँ, लंगड़ा घोड़ा बूढ़े घोड़े के। अच्छा, चीटिंग है तो फिर कोर्ट क्यों नहीं जाते बताइए? बोल रहा है ये झूठ, कोई कंप्लेन क्यों नहीं करते? गुमराह टीवी पे बोलने से क्या चलेगा? एडिटोरियल लिखने से क्या चलेगा बताइए? भाई कोर्ट भी बहुत बार भाई एक चीज बताइए, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप अखबार में लिखोगे या पुलिस के पास जाओगे? थक गया सब कुछ आपने। अच्छा, थक गए? अरे भाई, यानी कि देश के कोर्ट्स भी ठीक नहीं है, मतलब देश के सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, देश के सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। आज पूरे भारत को बताइए, देश के सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। बात करते हैं ना, लड़ना क्यों है? और मोदी जी के बारे में पूरे भारत को पता है, पूरे भारत को पता है कि मोदी जी एक इनविंसिबल लीडर है, 11 साल से जीत रहे हैं, आगे भी जीतते रहेंगे। 23 साल से ज्यादा वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर रह चुके हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और आपका जो नेता है वो हारा हुआ नेता है। लंगड़ा घोड़ा कह रहे हो ना, वो बूढ़े घोड़े को दुलत्ती मार के गिर चुका है। फिर वही भैया, इन तर्कों से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। हारा पड़ा है, मेरे सवाल का नहीं मेरे, चलिए जगदीश भाई रुकिए, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए, आप घोड़े वाली डिबेट कराना चाहते हैं तो सर घोड़े वाली डिबेट मुझे करनी नहीं है। लंगड़ा घोड़ा कौन, दौड़ने वाला घोड़ा कौन, आपकी पार्टी का मसला है, आप देख लीजिए। और मैं कह रहा हूं एक सुझाव है सर, जो दौड़ने वाले घोड़े हैं उन्हें चुनाव में डाल दीजिए ताकि वो कम से कम जीते। तो सर आप घोड़े वाली डिबेट आपकी पार्टी की है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है डिबेट करने की, वो आपके पार्टी के अंदर का मामला है। आप तय करते रहिए कौन लंगड़ा है, कौन बूढ़ा है, कौन चल सकता है, कौन दौड़ सकता है, ये जगदीश भाई आप लोग तय करिए, ये आपकी पार्टी का मसला है। मुझे नहीं लगता है किसी को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। चलिए ठीक है सर, रुक जाइए, बहुत शराफत किसी पार्टी में नहीं होती है, रुक जाइए, चलिए सिस्टम से कोई, अरे रुक जाइए भाई, हाँ ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर श्याम, ये तो अभी तय करने में बैठे हुए हैं, मैं नहीं उधर जाना चाह रहा था कि लंगड़ा घोड़ा कौन है, बूढ़ा घोड़ा कौन है, ये इनकी पार्टी का मसला है। लेकिन ये तो अभी से हार मानकर बैठे हैं, अभी से आत्ममंथन रणनीति की बात नहीं हो रही है। हर पार्टी के नेता, हारने वाली पार्टी भी कहती है कि जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे, लेकिन ये तो पहले से एक्सक्यूज दे रहे हैं जो बीजेपी कह रही है। तो भाई इनके सहारे आप लोग कैसे जीतेंगे, या इनके साथ कैसे जीतेंगे? सहारे क्या, बिहार में तो आप लोग बड़ी पार्टी है कांग्रेस की तुलना में। नहीं, इसमें देखिए जो मूल रूप से पहली बात जो उभर के आ रही है आपके डिबेट में, कि जो सवाल चुनाव आयोग पर है, जो हमारे भाजपा के मित्र हैं या जदयू के मित्र हैं या आएंगे, उनको जवाब नहीं देना है। सवाल संस्था से हो रही है, संस्था एक संवैधानिक संस्था है, राजनीतिक संस्था नहीं है। बीते वर्षों में जो सवाल किए जा रहे हैं उसका बिंदुवार तथ्यपरक जानकारी की मांग की जा रही है। चुनाव आयोग की पहली जिम्मेदारी पारदर्शी चुनाव कराना है और अपने साख को बचा के भी रखना है। जब साख पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, जो सवाल उनके से मांगे जा रहे हैं उनका जवाब देना चाहिए। हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र दुनिया भर में जाना जाता है, वो संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी जाना जाता है, और उन संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से अंडरमाइन किया गया, हाल ही के दिनों में जो कानून बने हैं और उसको लागू किया जा रहा है, उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या उसका जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? पहले तो कानूनी नहीं था श्याम भाई, पहले तो कानूनी नहीं था। केंद्र सरकार की सिफारिश से राष्ट्रपति नियुक्ति कर देते थे, चुनाव आयोग ने यह भी कहा है। नहीं, इस विडंबना, इस बात को भी बता दूं, बहुत कुछ नहीं था, लेकिन तो नहीं था ना। अभी तो कम से कम ठीक है, आप कह दीजिए कि सरकार की मेजॉरिटी है, ये आपकी लॉजिक समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले तो विपक्ष की बात सुनी नहीं जाती थी, क्यों सुने? चुनाव